प्रिय भक्तों, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में वर्णित है। यह कथा भक्ति, विश्वास और प्रभु की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। प्राचीन काल में त्रिकूट पर्वत पर एक विशालकाय और शक्तिशाली हाथी रहता था, जिसका नाम गजेंद्र था। गजेंद्र का जीवन सुखी और समृद्ध था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ जलाशय में स्नान करने गया। तभी एक मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मगरमच्छ से आज़ाद नहीं हो पाया। मगरमच्छ जल का प्राणी था, इसलिए जल में उसकी शक्ति अधिक थी और समय के साथ गजेंद्र कमज़ोर पड़ने लगा। अपने सामर्थ्य से हारकर गजेंद्र ने अंततः भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। उसने अपने पूर्व जन्म में प्राप्त भक्ति का उपयोग कर भगवान की शरण ली और एक स्रोत के माध्यम से उनकी स्तुति की। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गजेंद्र ने आर्त भाव से नारायण का स्मरण किया। उसकी भक्ति और पुकार सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तत्काल वहां पहुँचे। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र को आज़ाद किया। कथा के अनुसार गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा इंद्रद्युम्न थे। उन्होंने गहरे तप में लीन रहते हुए भगवान नारायण की उपासना की थी, लेकिन एक ऋषि के आगमन पर उनका अनादर कर दिया। इस कारण उन्हें श्राप मिला कि वे अगले जन्म में हाथी बनेंगे। मगरमच्छ का जन्म भी एक ऋषि के श्राप का परिणाम था। वह पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, जिसने ऋषियों का अपमान किया था। भगवान विष्णु ने दोनों को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। गजेंद्र को सदैव वैकुंठ धाम में स्थान मिला और मगरमच्छ को भी उसके पूर्व जन्म के स्वरूप में वापस लौटने का आशीर्वाद मिला। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अपनी शक्ति से हार जाए तो उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान सच्ची और निष्काम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। भगवान की शरण में जाने से ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति संभव है। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा भक्ति, श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार की पौराणिक कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।